स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कर रहे हैं, जो 11th क्लास के मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में अक्सर 4 से 5 नंबर के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम आज कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 2 वीडियो, जिसमें एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था जो मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, पहले आप उसे एक बार देख ले, या अगर आप उसे देख कर आए हैं तो आप यहां पर डायरेक्ट अब आप समझ सकते हैं। इस बार जो नया सिलेबस आया है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को चैप्टर नंबर 4 कर दिया है, जबकि इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को चैप्टर नंबर 5 में रखा था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने 6 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 1/3 प्लस 7 आयोटा अपॉन में 3 और प्लस 4 प्लस आयोटा अपॉन में 3 और एक फिर ब्रैकेट से बंद है, फिर से एक ब्रैकेट -4 अपॉन में 3 और प्लस आयोटा। अब इसे सॉल्व करना है आपको। एक सिंपल सा बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जोड़ घटा गुना भाग आता है तो भाई ये तो सॉल्व कर लोगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। जब से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना स्टार्ट किया हूं तब से मैं ये बता रहा हूं कि आयोटा का स्क्वायर का मतलब -1 होता है। इसे आप याद रखेंगे। अब यहां ध्यान से चीजों को समझना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर दूंगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो क्या होगा, चीज़ों को ध्यान से समझना। 1 अपॉन में कितना है 3 प्लस 7 आयोटा अपॉन में 3 और प्लस यहाँ पर आपका 4 प्लस आयोटा अपॉन में 3। अच्छा, इस वाले पार्ट को जो ब्रैकेट में उसे मैं खोल लेता हूं तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आपका 4 अपॉन में 3 और माइनस आयोटा। अब आपको करना क्या है, जो आयोटा का पार्ट है उसको एक साथ कर लो और जो रियल पार्ट है उसको एक साथ कर लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 और यहाँ पर देख सकते हो ये आपका अलग लग रहा है, तो यानी 4 अपॉन में 3 हो जाएगा और यहाँ पर +4 होगा, क्योंकि सब ना रियल पार्ट है और मैं इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेता हूं। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन कौन सा है, +7 आयोटा अपॉन में 3 और प्लस आयोटा अपॉन में 3 माइनस आपका आयोटा। अब आपको करना क्या है, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो। तो कितना आएगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम कितना आएगा, आपका आ जाएगा 3, यहाँ पर 1 प्लस आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 12 और यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आएगा आपका कितना, इधर एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 7 आयोटा और प्लस आयोटा -3 आयोटा। अच्छा, अब आपको करना क्या है, ध्यान से चीज़ों को समझो। अब आपको 12 4 16 और 1 17, 17/3 आ जाएगा और यहाँ पर जो आपका पार्ट आएगा वो कितना आएगा, 7 1 8, 8 में से 3 घटेगा, यानी यहाँ पर आएगा आपका 5 आयोटा और अपॉन में 3 आ जाएगा। क्या यही आंसर है आपका? मुझे तो लग रहा है कि आपका यही आंसर होगा। आप इसे अच्छे से एक बार नोट कर ले। करते हैं इसका अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 1 माइनस आयोटा का पावर 4। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से चीज़ों को आप समझना। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, और मुझे पता है आपको पहले से याद है। a स्क्वायर -2ab और प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर, क्योंकि मैं इसी पार्ट पर इसको लेकर जाने वाला हूँ। अब ध्यान से चीज़ों को समझना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ना, इसको सॉल्व करने के लिए चेंज करके लिखना होगा हमें। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर आपकी इजाज़त हो तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर से एक ब्रैकेट और फिर मैं दे दूंगा उसका स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर से उसका स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का पावर 4 आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से चीजों को समझना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो मुझे पता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब कितना, a का स्क्वायर और -2a, a तो 1 है और b आपका आयोटा है और प्लस b का स्क्वायर का मतलब कितना, आयोटा का स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट के बाद जो स्क्वायर है वो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होगा, यहाँ पर 2 आयोटा और एक बात और,
अब चीजों को ध्यान से देखना, आयोटा का स्क्वायर का मतलब कितना होता है? आयोटा का स्क्वायर का मतलब होता है -1। ये बात तो आपको भूलना ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा 1 - 2 आयोटा, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ तो इसको इससे काट सकता हूँ, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? ध्यान से चीज़ों को समझना। यहाँ पर है क्या? -2 आयोटा का स्क्वायर। ओके, तो -2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब कितना? -2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब होगा -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा। अब यहाँ पर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4, और आयोटा को आयोटा से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा का स्क्वायर आएगा। एक चीज और याद रखना है आपको, आयोटा का स्क्वायर का मतलब कितना है? यहाँ पर 4 अपना स्थान पर है, आयोटा का स्क्वायर का मतलब फिर से -1 आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखो। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में मैं कैसे इसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, -4 प्लस यहाँ पर 0 आयोटा, यही तो होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसे नोट करें, करते हैं इसका अगला पार्ट। नंबर 9 क्या बोल रहा है? ध्यान से चीजों को समझना। बोल रहा है कि 1/3 + 3 आयोटा, यहां पर देख सकते हो 1/3 + 3 आयोटा का क्यूब। इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको a + b का होल क्यूब याद होना चाहिए। मैं इस फॉर्मूला को यहां पर लिख रहा हूं, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab², और प्लस क्या होता है? b का क्यूब होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। हम लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब, क्योंकि a क्यूब है, और प्लस 3a का स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर, और b आपका 3 आयोटा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वहां पर प्लस है तो यहां पर भी मैं प्लस दे देता हूं, फिर 3a का मान 1/3, फिर b का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर का मतलब कितना? 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, और प्लस b का क्यूब, यानी 3 आयोटा का क्यूब हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं? तो अब मैं लिख सकता हूं, देखो यहां पर आ जाएगा 1/27, और यहां पर प्लस 3, और 1 आ जाएगा 9, और यहाँ पर आपका है कितना? तो 3 आयोटा, और यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर 9 आयोटा का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर आएगा 27 आयोटा का क्यूब आएगा। अब आप चीज़ों को ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिवाइड हो सकता है क्या? कट रहा है बहुत सारा पार्ट, तो आप क्या कर सकते हो? 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है? लग तो नहीं रहा है कटेगा। अब मैं क्या करूंगा? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेकर जाऊंगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लेकर जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/27 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सिर्फ आयोटा 1 बाहर आ रहा है। अच्छा, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर आपका है 9 आयोटा का स्क्वायर, और प्लस यहां पर 27 आयोटा का क्यूब है। 27 आयोटा, क्या इस 27 आयोटा क्यूब को क्या हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं? क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं? मैं यहां पर लिख रहा हूं 27 और आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 आयोटा मैं ले लेता हूं बाहर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर और 1 आयोटा तो क्या हो जाएगा? आयोटा का क्यूब ही हो जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं? ध्यान से देखो, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ ऐड करूंगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करूंगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो कितना है आपका? 1/27, और प्लस यहाँ पर आयोटा, और प्लस 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ -1, और प्लस यहाँ पर 27 इंटू आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू 1 आयोटा बाहर आ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर? अच्छा, एक काम करो, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? 1/27, और यहाँ पर आपका आएगा -9, और यहां पर अगर आप देखोगे तो -27 आयोटा, यहां पर देखो आयोटा, और यहां पर यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 27 आयोटा आएगा। अब एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? इसका अगर मैं
इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 27, यहाँ पर 1 माइनस इसका आ जाएगा 243, और यहाँ पर अगर आप घटाओगे तो माइनस आपका आ जाएगा 26 आयोटा। क्लियर है क्या? 26 आयोटा। अब मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं, ध्यान से चीजों को देखना। 243 में से एक घटा दो तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस 242 बटा में आ जाएगा 27। दिख रहा है क्या? माइनस 242 और बटा में कितना आएगा 27, और यहां पर आपका आ जाएगा माइनस 26 आयोटा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप इसे नोट करें। करते हैं इसका अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? क्वेश्चन नंबर 10th है -2 और -1 अपॉन में 3 आयोटा का क्यूब। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इस माइनस को कॉमन लेकर सॉल्व करता हूं और लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं मैं कैसे कर सकता हूं। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। मैं माइनस को कॉमन ले लिया, और अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, हमारा अंदर बचेगा 2 + 1 अपॉन में 3 आयोटा को भी ऊपर कर लो 3, और यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, और उसके बाद फिर एक ब्रैकेट से बंद कर दिया। आपको पता है, देखो ये माइनस को अभी मैं छोड़कर चल रहा हूँ, फिर लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट लेने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 + आयोटा अपॉन में 3 का क्यूब है तो a + b का होल क्यूब होता है, तो a + b का होल क्यूब के फॉर्म में ये जा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर आप 2 का क्यूब कर लो और प्लस यहाँ पर 3 × a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और b आपका कितना है आयोटा अपॉन में 3। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जैसा देख पा रहे हो आप प्लस, यहाँ पर आपका है 3a2 और b का स्क्वायर यानी आयोटा अपॉन में 3 का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस b का क्यूब यानी आयोटा अपॉन में 3 का क्यूब होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? अब देखो, एक काम करो, यहां पर कर लो 8 और यहां पर आ जाएगा आपका 3 और 2 दूना 4 प्लस आयोटा अपॉन में आएगा 3, और प्लस एक काम और कर सकते हैं 3 × 2 और यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 9, और प्लस यहाँ आयोटा का क्यूब अपॉन में 27 आएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब आप ध्यान से चीज़ों को समझना, बहुत सारे पार्ट ना कट रहे हैं, इससे ये हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या? और नहीं कट रहा है। तो एक काम और कर सकते हैं, क्या? यहाँ पर 8 है और प्लस यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका आएगा 4 आयोटा और प्लस यहाँ पर कितना होगा, आयोटा का स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो यहाँ पर मैं कितना रख सकता हूँ, -1 रख सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 अपॉन में 3 × -1, और प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा आयोटा का स्क्वायर इंटू एक आयोटा को मैं ले लेता हूँ बाहर, और यहाँ पर रखता हूँ 27। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 8 प्लस यहाँ पर आपका है 4 आयोटा और माइनस यहाँ पर 2 अपॉन में 3, और आयोटा का स्क्वायर का मतलब कितना होता है -1, और इंटू आयोटा और अपॉन में 27। ठीक है, अच्छा एक काम और करो, जिसमें आयोटा है उसको एक साथ लेकर जाएंगे और जिसमें आयोटा नहीं है उसको एक साथ लेकर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर -2 अपॉन में 3, और यहाँ पर आप देखोगे तो +4 आयोटा और माइनस आयोटा अपॉन में 27। क्या सही कर रहे हैं हम? ओके, अब एक काम करो, क्या कर सकता हूँ, मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना होगा, इधर का एलसीएम आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 3, और इधर का अगर आप पार्ट में देखोगे तो इधर का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका एलसीएम 27 आएगा। इस वाले पार्ट को मैं अलग रख रहा हूँ, ये वाला पार्ट हमारा आयोटा का पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट है, मैं इन दोनों को अलग रख रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 3 24, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -2, और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 27 चौके 108 आयोटा, और माइनस में यहाँ पर आपका सिर्फ आयोटा आ जाएगा।
अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ध्यान से देखो, इसको घटाओ तो क्या आएगा 22/3 और यहाँ पर आपका प्लस 107 आयोटा बटा 27। लेकिन एक चीज आपको भूलने नहीं है, मैं आपको पहले से ये बताया था कि यहां पर जो माइनस है, मैं इस माइनस को अभी छोड़कर सॉल्व कर रहा हूं, फिर लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या इस माइनस को मैं फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका -22 और यहां पर आपका अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 107 आयोटा माइनस में 3। आप इसे अच्छे से एक बार नोट करें, करते हैं इसका अगला पार्ट।